हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस योर चैनल। कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे। तो आज इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 5.1 के कुछ क्वेश्चंस। 3 से स्टार्ट करेंगे हम, जो कि बेस्ड है हमारे कंटिन्यूटी की। आपको फंक्शन दिया जाएगा और आपको चेक करना होगा कि ये फंक्शन किस जगह पर आप कंटिन्यूटी चेक करनी है। और कंटिन्यूटी चेक करने के लिए आपको कोई पॉइंट भी नहीं देगा, हमें हर नंबर के ऊपर, हर रियल नंबर के ऊपर वो बताना है कि वो कंटिन्यूस है या नहीं है। तो आपको कोई जो है पर्टिकुलर कोई पॉइंट नहीं देगा कि आप इस पॉइंट पर चेक करके बताइए, बट वो पूरे रियल नंबर के ऊपर बात करेगा कि आप पूरे रियल नंबर के ऊपर कोई भी रियल नंबर ले लें, उन सभी के ऊपर ये बताइए कि ये सभी पर कंटिन्यूस है या किसी पॉइंट पर डिसकंटिन्यूस है। तो वो भी हमें बताना होगा। इससे पहले का जो लेक्चर है, हमने जितनी भी थ्योरम्स थी कंटिन्यूटी के ऊपर वो हमने की थी। तो एक बार आप उसको भी अच्छे से चेक कर लें, उसको अच्छे से देख लें और समझ लें, क्योंकि उनका यूज़ भी हम इन क्वेश्चंस के अंदर बहुत जगह पर करने वाले हैं। तो देखिए, हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन जो है हमारे पास, एग्जामिन द फॉलोइंग फॉर कंटिन्यूटी। हमें इनकी कंटिन्यूटी चेक करनी है। तो ए जो पार्ट है, फर्स्ट पार्ट, फंक्शन दे दिया हमें x-5, और x-5 कैसा है, पोलिनोमियल फंक्शन है। और पोलिनोमियल फंक्शन जो है वो क्या होता है हमारे पास, इट इज़ कंटिन्यूस एट एवरी रियल नंबर। लेकिन अब हम यहाँ पर इसको चेक करेंगे। तो देखिए, उसने कोई पॉइंट नहीं दिया, तो हम एक आर्बिट्रेरी ए ले लेंगे जो कि रियल नंबर होगा। ओके, और हम ए के ऊपर चेक करेंगे कि ये ए के ऊपर जो है ये कंटिन्यूस आ रहा है या नहीं आ रहा। तो अगर ए के ऊपर अगर ये फंक्शन कंटिन्यूस होगा, और ए क्या है, हमने कोई भी रियल नंबर लिया है, तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा आपका, हर जगह पर कंटिन्यूस हो जाएगा। तो देखिए, ए बिलोंग्स टू आर है, तो एफ ऑफ जो ए है वो हो जाएगा आपका a-5। फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट के ऊपर, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे ए के ऊपर, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 एंड एफ ऑफ a-h पुट करेंगे, और फंक्शन x की जगह a-h पुट करेंगे तो हो जाएगा a-h-5 लिमिट h टेंड्स टू 0 एंड h की जगह 0 पुट करेंगे तो ये भी कितना आएगा आपका a-5। उसके बाद राइट हैंड लिमिट जब हम करेंगे तो लिमिट h टेंड्स टू 0 एंड f ऑफ a प्लस h हो जाएगा, और लिमिट h टेंड्स टू 0, तो यहाँ पर x की जगह आ जाएगा a प्लस h, और आगे क्या है हमारे पास -5। जब h 0 रखेंगे तो हमारे पास क्या बच जाएगा a-5। तो लेफ्ट हैंड लिमिट भी a-5, राइट हैंड लिमिट भी a-5, एंड फंक्शन की वैल्यू भी उस a के ऊपर कितनी है, a-5 है। तो f of a is equal to left hand limit is equal to right hand limit. So this function is continuous at every real number। कि a जो था वो क्या था, आर्बिट्रेरी हमने लिया था रियल नंबर, तो ये हर एक के लिए क्या करेगा, काम करेगा। इसी तरीके से आपका जो फंक्शन है 1/x-5, यहाँ पर जो जैसे x इज इक्वल टू 5 के इक्वल नहीं लेना है, तो आप x इज इक्वल टू 5 है तो नीचे 5-5 1/0, तो वो क्या है, फंक्शन ही आपका डिफाइन नहीं हो पाएगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर वही a बिलोंग्स टू r लेकर के हम f ऑफ a जो है वो आपकी हो जाएगी 1/a-5, एंड लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वही आपका लिमिट h टेंड्स टू 0, x की जगह a-h पुट करेंगे हम, f ऑफ a-h, ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 1/a-h-5, और h की जगह 0 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 1/a-5। इसी तरीके से राइट हैंड लिमिट पुट करेंगे तो यहाँ a प्लस h हो जाएगा, तो यहाँ प्लस h आएगा, और h की जगह 0 रखेंगे तो वो भी कितना आएगा, a-5। तो इस तरीके से ये भी सारे जो है वैल्यू आपकी क्या आती हैं, इक्वल आती हैं। तो इसका मतलब ये भी क्या है, आपका कंटिन्यूस फंक्शन है। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड का जो सी एंड डी पार्ट, सी पार्ट है x² - का 25। इस 25 को मैं 5 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। यहाँ पर देखिए, ये जो फंक्शन है वो आपका a² - b² का फॉर्म लगाएंगे तो ये a - b एंड a प्लस b एंड डिवाइड बाई, तो फंक्शन जो है एक्चुअली हमारा क्या है, x - 5 के इक्वल है। और ये था हमारा फर्स्ट पार्ट जो हम करके आए हैं, जो कि है कंटिन्यूस। तो इस तरीके से फर्स्ट पार्ट जैसा किया है हम वैसे आगे इसको कर सकते हैं। उसके बाद x-5 क्या है, मॉडुलस के अंदर है, और मॉडुलस फंक्शन जो है वो हमेशा क्या होता है, कंटिन्यूस होता है। तो इसमें देखिए जरा,
अंदर भी एक जो फंक्शन है वो भी पोलिनोमियल फंक्शन है, वो कंटिन्यूस होता है, और बाहर मॉडुलस फंक्शन है, और ये क्या है, कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शंस हैं। या फिर इसको हम एवरी रियल ए बिलोंग्स टू आर लेकर के भी हम कर सकते हैं। तो एफ ऑफ ए जो हो जाएगा वो हो जाएगा मॉडुलस ऑफ ए माइनस 5, एंड लेफ्ट हैंड लिमिट जो हो जाएगी हमारी लिमिट एच टेंड्स टू 0 एंड एफ ऑफ ए माइनस एच, तो ये हो जाएगा हमारे पास लिमिट एच टेंड्स टू 0 मॉडुलस ऑफ ए माइनस एच माइनस 5। अब एच की जगह 0 रखेंगे तो ये भी कितना है हमारे पास ए माइनस 5। सिमिलरली राइट हैंड लिमिट जो हम करेंगे तो लिमिट एच टेंड्स टू 0, यहाँ ए माइनस एच की जगह यहाँ क्या आ जाएगा, ए प्लस एच आ जाएगा, और एच की जगह फिर 0 रखोगे तो वो भी कितनी वैल्यू आएगी, ए माइनस ए 5। राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट एंड फंक्शन की वैल्यू एट द पॉइंट वो सारे के सारे क्या है, इक्वल हैं। तो इसलिए ये फंक्शन भी है ए के ऊपर ही कंटिन्यूस, और क्या है एक आर्बिट्रेरी, ए जो है वो आर्बिट्रेरी क्या है, रियल नंबर है, तो इसलिए ये हर जगह पर क्या होगा, ये भी एक कंटिन्यूस फंक्शन होगा। तो इस तरीके से आप ये जो है क्वेश्चन कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन, प्रूव दैट द फंक्शन x की पावर n इज कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू n। n के ऊपर आपको चेक करना है, जो पॉइंट है वो आपका है n, उसके ऊपर आपको कंटिन्यूटी चेक करनी है इस फंक्शन की, और n क्या है आपका, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है। तो देखिए कैसे, सबसे पहले n के ऊपर चेक करना है, तो फंक्शन की वैल्यू n के ऊपर कितनी होगी, मीन्स x की जगह n रख देंगे, ये हो जाएगा n की पावर n। तो फंक्शन की वैल्यू है n की पावर n। अब देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट हम निकालते हैं, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ n के ऊपर चेक करना है तो n माइनस h, तो x की जगह हम n माइनस h जो है वो पुट कर देंगे, और उसकी पावर कितनी हमारे पास n है, सिर्फ x की जगह हमने n माइनस h पुट किया है। अब यहाँ पर आप h टेंड्स टू 0 पुट कर सकते हैं, या आप बायनोमियल एक्सपेंशन, जो बायनोमियल थ्योरम की थी हमने प्लस 1 के अंदर, उसके हिसाब से बायनोमियल एक्सपेंशन के हिसाब से भी हम इसको खोल सकते हैं। कैसे, देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0 क्या हो जाएगा, n c0 n की पावर n एंड h की पावर 0, उसके बाद माइनस n c1 n की पावर एक कम कर देंगे n माइनस 1 और h की पावर 1 हो जाएगा, उसके बाद प्लस NC2 और उसके बाद n की पावर n माइनस 2 एंड h की पावर 2 हो जाएगा, एंड ऐसे ऐसे करते करते प्लस ये हो जाएगा माइनस 1 की पावर n एंड NCn, एंड ये हो जाएगा हमारे पास n की पावर 0 एंड h की पावर n। इस तरीके से हमारा बायनोमियल एक्सपेंशन ओपन हो जाएगा। तो देखिए कैसे, NC0 n की पावर n और h की पावर 0, फिर n की पावर में से एक बार कम करते चलेंगे और h की पावर एक बढ़ाते चलेंगे, बीच में माइनस है तो एक बार प्लस, एक बार माइनस, एक बार प्लस, एक बार माइनस। अब यहाँ देखिए, अब हमें जहाँ जहाँ h है वहाँ क्या है, h की जगह 0 पुट कर देंगे। तो देखिए फर्स्ट टर्म को छोड़ करके आगे की देखिए, यहाँ h की पावर 1 है, उसके बाद अगली टर्म में h की पावर 2 है, उसके बाद h की पावर 3, h की पावर 4 और लास्ट में h की पावर n। तो इन सभी टर्म्स में आगे क्या है, सब में h है, और h की जगह 0 पुट करोगे तो 0 की इन टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो सारी की सारी टर्म कितनी हो जाएंगी, 0 हो जाएंगी, और 0 को इस 0 अंदर ऐड करेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो इसलिए जो ये टर्म है आपकी सिर्फ ये बच जाती है, मीन्स NC0 n की पावर n, और NC0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, एंड n की पावर n, तो इसकी वैल्यू कितनी आई है, n की पावर n। तो लिमिट h टेंड्स टू, ये जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो आपकी कितनी आई है, n की पावर n आई है, एंड राइट हैंड लिमिट जो है वो क्या होती है, लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन n प्लस h। तो n प्लस h के लिए क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, तो x की जगह n प्लस h रखेंगे तो n प्लस h की पावर n। अब यहाँ पर a प्लस b की पावर n है तो उसके अंदर बायनोमियल एक्सपेंशन हो जाएगा, तो यही एक्सपेंशन होगा, बस बीच में क्या है, एक प्लस एक माइनस चल रहा था, सभी जगह क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। तो यहाँ पर भी प्लस, सारी वैल्यू प्लस हो जाएंगी, और वही जब h की जगह 0 रखेंगे तो आगे की सारी जो है वो आपकी 0 हो जाएंगी। तो हमारे पास सिर्फ ये जो पहली टर्म है यही बचेगी इसमें भी, और ये NC0 1 होता है जिसमें कितना आएगा, n की पावर n। अब लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वो n की पावर n है, राइट हैंड लिमिट वो भी n की पावर n है, और n के ऊपर जो फंक्शन की वैल्यू वो कितनी है, n की पावर
एन। तो एफ एन लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट क्या है, ये तीनों इक्वल है, जिसका मतलब क्या है, ये जो फंक्शन है इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू एन। इस तरीके से था आपका ये फोर्थ क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 5th। इज द फंक्शन, क्या ये जो फंक्शन है इस तरीके से डिफाइन किया गया है कि x अगर 1 या 1 से छोटा हो तो आपका ये फंक्शन काम करेगा, x का x रहेगा, और अगर 1 से बड़ा हो गया अगर आपका पॉइंट तो आपकी फंक्शन की वैल्यू रहेगी आपकी 5। तो आपका जो फंक्शन है वो 1 पर चेंज हो रहा है, मीन्स 1 से अगर आगे जाओगे तो आपका ये फंक्शन काम करेगा ऊपर वाला, और 1 से छोटा अगर 1 से कम रहोगे तो आपको ऊपर वाला फंक्शन काम करेगा, और 1 से आगे जाओगे मीन्स 1 से अगर ज़्यादा कोई नंबर लोगे तो आपका ये फंक्शन काम करेगा, मीन्स वैल्यू 5 आएगी। तो इस तरीके से आपका जो फंक्शन है 1 के ऊपर चेंज हो रहा है। तो आपको ये फंक्शन बताना है कि कंटिन्यूस है एट x इज इक्वल टू 0 के ऊपर बताना है, x इज इक्वल टू 1 के ऊपर एंड x इज इक्वल टू 2 के ऊपर। तो 0, 1, 2 तीनों पॉइंटों पर आपको चेक करके बताना है कि ये फंक्शन कंटिन्यूस है या डिसकंटिन्यूस। तो देखिए एक बार मान लीजिए ये हमारी लाइन है 0, यहाँ होगा 1, यहाँ होगा 2, चलते रहेंगे आगे, यहाँ होगा -1, यहाँ होगा -2। अब यहाँ देखिए 1 मीन्स यहाँ से लेकर के अगर आगे कोई पॉइंट रहता है, यहाँ से लेकर के अगर आगे कोई पॉइंट रहता है तो 1 को छोड़ दीजिए आप, 1 को छोड़ दीजिए, 1 से बड़ा अगर कोई पॉइंट लेंगे तो आपकी वैल्यू रहेगी 5, फंक्शन की वैल्यू रहेगी 5। और अगर आप 1 या 1 से छोटा लेते हैं, मीन्स अगर वैल्यू 1 हो जाए या 1 से छोटा इधर आते हैं तो आपका जो फंक्शन की वैल्यू रहेगी x। तो इस तरीके से आपका फंक्शन काम कर रहा है। अभी हमें चेक करना है 0 के ऊपर। अब 0 के ऊपर है ये 3 चीजें हम चेक करते हैं। पहला है x इज इक्वल टू 0 के ऊपर चेक करेंगे, तो f ऑफ 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी। देखिए अब 0 है, 0 क्या है 1 से छोटा है, इट मीन्स क्या कैसा फंक्शन काम करेगा x। तो x की जगह क्या रख देंगे हम, x तो हमने 0 लिया है तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, फंक्शन की वैल्यू 0 के ऊपर 0 ही हो जाएगी। दूसरा अब लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ, अब 0 के ऊपर चेक कर रहे हैं तो 0 लेफ्ट हैंड है तो माइनस के h। अब फंक्शन क्या लेंगे, देखिए अब 0 से थोड़ा सा इधर कम हो गया है, मीन्स हम इधर आ गए थोड़ा सा इधर। अब थोड़ा सा इधर जाएं या उधर जाएं रहेगा तो 1 से कम, क्योंकि 1 से आगे जाने पर फंक्शन चेंज हो जाता है, लेकिन हमें लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब होता है स्लाइटली थोड़ा सा इधर और थोड़ा सा यहाँ आगे जा सकते हैं इसकी नेबरहुड के अंदर। तो इसकी नेबरहुड के अंदर तो फंक्शन आपका वही x का x ही रहता है, तो x फंक्शन रहेगा तो x की जगह कितना है हमारे पास 0 माइनस h है ब्रैकेट के अंदर, तो ये हो जाएगा हमारा लिमिट h टेंड्स टू 0 0 माइनस h, और h की जगह 0 पुट करेंगे तो ये भी कितनी वैल्यू आ जाएगी 0। और सिमिलरली राइट हैंड लिमिट h टेंड्स टू 0, फंक्शन की राइट हैंड लिमिट है तो प्लस h हो जाएगा, और अब 0 से थोड़ा सा और आगे जाएंगे तो भी फंक्शन कितना रहता है x ही रहता है, तो ये क्या हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 0 प्लस h, और h की जगह फिर 0 रखेंगे तो कितना वैल्यू आएगी वो भी 0 ही आएगी। तीनों वैल्यू आपकी 0 0 आ रही है, इट मीन्स ये फंक्शन क्या है सेम है तीनों वैल्यू, इसका मतलब ये 0 के ऊपर ये फंक्शन क्या है कंटिन्यूअस है। तो 0 के ऊपर तो हमने काम कर दिया, अभी चेक करेंगे हम 1 के ऊपर देखिए when x इज इक्वल टू 1, अभी फंक्शन की वैल्यू 1 के ऊपर, अब देखिए 1 हो या 1 से छोटा हो तो आपकी फंक्शन की वैल्यू x रहती है, मीन्स फंक्शन की वैल्यू x रहेगी, और x कितना है आपका 1 के इक्वल, तो फंक्शन की वैल्यू कितनी होगी 1 के इक्वल। अब देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट h टेंड्स टू 0, फंक्शन की वैल्यू अब किसके ऊपर चेक कर रहे हैं 1 के ऊपर, तो 1 और लेफ्ट हैंड लिमिट है तो माइनस के h। अब 1 से थोड़ा सा छोटा मीन्स 1 से थोड़ा सा इधर आ गए, अब इधर आते ही चाहे इधर आए तो ये फंक्शन कैसा रहता है आपका x ही लेना है, मीन्स फंक्शन क्या किसके बराबर होगा जो पॉइंट आपने लिया ब्रैकेट में, तो ये किसके इक्वल होगा 1 माइनस h के इक्वल।
और लिमिट h टेंड्स टू 0 पुट करेंगे तो h की जगह 0 पुट करेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पर 1 ही आएगी। अब आते हैं राइट हैंड लिमिट के ऊपर। राइट हैंड लिमिट के ऊपर लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन की वैल्यू 1, राइट हैंड लिमिट है तो 1 प्लस h, आगे जाएंगे। अब 1 प्लस 1 से आगे जाते ही थोड़ा सा आगे आ गए हम, 1 पर नहीं रहे, 1 से 1 नहीं है लेकिन थोड़ा सा आगे आएगा और आगे जाते ही सारा जो फंक्शन है वो कितनी वैल्यू देगा आपका 5। तो ये जो है 1 से आगे जाते ही जो फंक्शन है वो आपका चेंज हो जाएगा, 1 से बड़ा हो जाएगा, कितनी वैल्यू देगा आपकी 5। तो इस तरीके से अब देखिए f ऑफ 1 और लेफ्ट हैंड लिमिट तो क्या है 1 1 है, तो ये दोनों तो इक्वल है, बट राइट हैंड लिमिट जो क्या है वो 5 है, वो इक्वल नहीं है। तो ये जो है यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट ये इक्वल नहीं आए, इसका मतलब ये फंक्शन क्या है एट x इज इक्वल टू 1 के ऊपर डिसकंटिन्यूअस है। हेंस fx इज डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1। तो ये फंक्शन 0 के ऊपर कंटिन्यूअस है बट x इज इक्वल टू 1 के ऊपर क्या है, ये डिसकंटिन्यूअस है। उसके बाद तीसरा चेक कर लेते हैं एट x इज इक्वल टू 2। तो 2 के ऊपर अब देखिए 1 से अब यहाँ है, अब यहाँ इससे हम आगे जाएं या थोड़ा सा पीछे जाएं, आपका फंक्शन जो क्या है थोड़ा सा स्लाइटली अगर 2 से आगे जाएं या पीछे जाएं, 2 की नेबरहुड में रहेंगे तो वो हमेशा 1 से बड़ा रहेगा। तो 1 से बड़ा रहेगा तो उस फंक्शन की वैल्यू कितनी होगी, हमेशा 5 होगी। इसका मतलब f ऑफ 2 की वैल्यू जो है अब 1 से बड़ा हो तो फंक्शन की वैल्यू चाहे x कितना भी बड़ा ले आप, फंक्शन की वैल्यू कितनी रहेगी हमेशा 5। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी 5, क्योंकि इस तरीके से हमारा फंक्शन डिफाइन कर रखा है उन्होंने, तो इसी तरीके से हम लेंगे। अब लेफ्ट हैंड लिमिट जो है लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन की वैल्यू 2 के ऊपर चेक करें तो 2 माइनस h, अब 2 से थोड़ा सा कम हो गए तो भी उनसे तो बड़ा ही रहेगा, थोड़ा सा कम आए हम, तो इसका मतलब फंक्शन कैसा रहेगा, वैल्यू कितनी रहेगी फंक्शन की 5 रहेगी, सॉरी 5 रहेगी। एंड लेफ्ट राइट हैंड लिमिट भी क्या होगी, लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन 2 प्लस h, 2 से थोड़ा सा आगे चले गए उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वैल्यू कितनी आएगी 5। तो तीनों वैल्यू 5 आ रही है, इसका मतलब ये फंक्शन क्या है 2 के ऊपर कंटिन्यूअस फंक्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 6th क्वेश्चन, फाइंड पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। तो आपको जिस भी जगह पर ये डिसकंटिन्यूअस है आपको वो पॉइंट फाइंड आउट करना है। देखिए कैसे, सबसे पहले जो फंक्शन डिफाइन कर रखा है इसमें 2 अलग अलग तरह के फंक्शन है, 2x प्लस 3 एंड 2x माइनस 3। अब 2x प्लस 3 कब लेना है, जब आपका पॉइंट क्या हो 2 हो या 2 से छोटा हो, और अगर आपका पॉइंट 2 से बड़ा है तो आपका ये फंक्शन काम करेगा। ओके, तो अभी देखा जाए तो ये बिल्कुल जैसे पहला क्वेश्चन किया था हमने, इससे पहले जो 5th क्वेश्चन किया था उसी की तरह है। तो देखिए 2 1 इधर 3 होगा, इधर 0 होगा, -1 माइनस चलते रहेंगे। अब ये फंक्शन 2 के ऊपर चेंज हो रहा है, मीन्स 2 हो या 2 से छोटा हो, मीन्स इधर आएंगे तो आपका फंक्शन काम करेगा 2x प्लस 3, और अगर 2 से बड़ा हो जाए आपका पॉइंट तो आपका फंक्शन जो है वो काम करेगा 2x माइनस की 3। इस तरीके से आपका जो फंक्शन है वो कहाँ चेंज हो रहा है 2 के ऊपर। ओके, जो फंक्शन है वो कहाँ चेंज हो रहा है एट पॉइंट 2। तो मेनली जो है हम चेक करेंगे पॉइंट 2 के ऊपर, तो ये फंक्शन जहां जिस पॉइंट पर चेंज हो रहा है फंक्शन उस जगह पर कंटिन्यूअस डिसकंटिन्यूअस होने के चांसेस हमारे ज़्यादा रहते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि डिसकंटिन्यूअस पक्का है, लेकिन उस जगह पर जो है डिसकंटिन्यूअस होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं क्योंकि वहाँ फंक्शन चेंज होता है। बाकी सभी जगह के ऊपर अब देखिए 2 से इधर कहीं पर भी आप पॉइंट लेंगे, थोड़ा सा उधर जाएंगे, थोड़ा सा उधर जाएंगे, उसके नेबरहुड के अंदर आपका यही पॉइंट काम करेगा, ये फंक्शन का एक ही फंक्शन काम करेगा। और ये फंक्शन कैसा है पोलिनोमियल फंक्शन है। ऐसा ही 2 से अगर आगे जाएंगे कोई भी पॉइंट लेंगे तो उसके नेबरहुड में ये फंक्शन काम करेगा। ये फंक्शन कैसा है पोलिनोमियल फंक्शन, तो वो क्या रहेगा हमेशा कंटिन्यूअस होता है। तो देखिए कैसे चेक करेंगे इसको, उसने ऐसा बोला हमें हर जगह पे इसको चेक करेंगे। देखिए तो 2 के ऊपर चेंज हो रहा है, लेट x ग्रेटर देन 2, जब x 2 से बड़ा हो सो जो फंक्शन है 2 से बड़े आगे जितने भी जो पॉइंट आप लेंगे जो फंक्शन है वो क्या होगा 2x माइनस 3, 2 से बड़ा होगा x तो 2x माइनस 3 होगा, विच इज ए पोलिनोमियल
hence it is always continuous for every x greater than 2। अगर x आपने 2 से बढ़ा लिया तो उसके लिए फंक्शन ये काम करेगा, और ये कैसा फंक्शन है, पॉलिनोमियल फंक्शन है। तो ये क्या करेगा कि जो x के जो 2 से बड़े हैं, आपने x जितने भी लिए हैं उन सभी के लिए क्या रहेगा, एक कंटिन्यूस फंक्शन करेगा। इसी तरीके से x लेस देन 2 लेंगे, अगर 2 से छोटा कोई पॉइंट लेंगे तो कौन सा फंक्शन काम करेगा, आपका 2x प्लस 3, और विच इज ए पॉलिनोमियल फंक्शन, इसमें भी ये रहना जाएगी, और hence it is always continuous for every x less than 2। जितने भी ये पॉलिनोमियल फंक्शन है इसलिए ये हमेशा कंटिन्यूस रहेगा जितने पॉइंट हैं 2 से छोटे। इस तरीके से 2 से आगे और 2 से पीछे के जितने भी पॉइंट हैं उनके लिए ये फंक्शन क्या रहेगा, कंटिन्यूस रहेगा। अब बात करते हैं एट x इज इक्वल टू 2। व्हेन x इज इक्वल टू 2, इसके ऊपर आपको वही जैसे लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, राइट हैंड लिमिट निकालते हैं और फंक्शन की उस पॉइंट के ऊपर वैल्यू निकालते हैं, तो आपको तीनों चीजें चेक करके देखनी है। देखिए क्या हुआ, f ऑफ 2, जब फंक्शन की वैल्यू x की वैल्यू 2 हो तो फंक्शन कौन सा काम करता है, x इज इक्वल टू 2, 2x प्लस 3, ये फंक्शन काम करेगा। तो इसमें x की जगह कितना रखना है, आपको 2 रखना है, तो 2 इंटू एक्स की जगह रख देंगे 2 प्लस 3, 2 2 जा 4 प्लस 3 हो जाएगा आपका 7। उसके बाद लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वो क्या हो जाएगी, लिमिट h टेंड्स टू 0, फंक्शन की वैल्यू 2 के ऊपर है तो 2 माइनस एच, लेफ्ट हैंड लिमिट है तो घटाएंगे। अब 2 से कम हो गया मीन्स 2 से छोटा हो गया, 2 से कम इधर आएंगे तो फंक्शन कौन सा काम करेगा, 2x प्लस 3। अब 2x प्लस 3 x की जगह क्या रखेंगे, 2 माइनस एच, तो 2 इंटू 2 माइनस एच प्लस 3, तो 2 2 जा 4 माइनस 2h प्लस 3, और h की जगह 0 पुट करेंगे तो यहाँ से कितना आएगा 4 प्लस 3, ये भी कितना आएगा 7। अभी राइट हैंड लिमिट फाइंड आउट कीजिए। राइट हैंड लिमिट देखिए, लिमिट h टेंड्स टू 0, फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, राइट हैंड लिमिट है तो प्लस h, और 2 प्लस h मीन्स 2 से आगे चले गए और आगे जाएंगे तो कौन सा फंक्शन काम करेगा 2x माइनस 3 वाला। तो इसमें और x की जगह रख देंगे 2 प्लस h, तो 2 इंटू 2 प्लस एच माइनस 3, 2 2 जा 4 प्लस का 2h माइनस 3। अब 2h की जगह 0 पुट करेंगे तो ये तो वैल्यू 0 हो जाएगी, एंड 4 माइनस 3 कितना हो जाएगा 1। तो फंक्शन की वैल्यू है 7, लेफ्ट हैंड लिमिट है 7, बट राइट हैंड लिमिट कितनी है 1। तो लेफ्ट हैंड लिमिट जो है और राइट हैंड लिमिट है वो दोनों तो इक्वल नहीं है। इसका मतलब ये फंक्शन क्या है, 2 के ऊपर डिसकंटिन्यूअस है, हेंस इट इज डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 2। बाकी सभी जगह पर क्या है, कंटिन्यूअस है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7, देखिए क्या है, फंक्शन दे दिया आपको, अगर x माइनस 3 से छोटा रहेगा तो इस तरीके से काम करेगा, -3 और 3 के बीच में कोई पॉइंट लेंगे तो इस तरीके से काम करेगा, और 3 और 3 से आगे कोई पॉइंट लेंगे तो 6x प्लस 2 इस तरीके से काम करेगा। तो देखिए मेनली ये फंक्शन 3 जगह पे चेंज हो रहा है। देखिए -3 से छोटा हो तो यहाँ, -3 से बड़ा हो तो यहाँ, 3 से छोटा हो तो ये, और 3 से बड़ा हो तो ये। तो -3 और 3 2 जगह पर ये फंक्शन चेंज हो रहा है। ओके, कैसे देखिए एक बार, 0 1 2 3 -1 -2 -3 -4 4। अब देखिए -3 हो या उससे छोटा हो, मीन्स -3 से इधर अगर लेंगे आप तो फंक्शन काम करेगा mod x प्लस 3। ओके, -3 और 3 के बीच में अगर कोई रहेगा तो -3 और 3 के बीच में अगर कोई रहेगा तो यहाँ फंक्शन काम करेगा -2x। ओके, उसके बाद 3 और 3 से आगे कोई पॉइंट रहेगा, 3 भी इंक्लूड होगा, और उससे आगे कोई पॉइंट रहेगा तो वो फंक्शन काम करेगा कौन सा 6x प्लस। तो मेनली -3 के ऊपर आगे पीछे जा रहे हैं तो ये फंक्शन, आगे जा रहे हैं तो ये फंक्शन, 3 से पीछे आ रहे हैं तो ये फंक्शन, आगे जा रहे हैं तो ये फंक्शन। तो 2 जगह पर ये चेंज कर रहा है तो इन 2 जगह पर डिसकंटिन्यूस होने के चांसेस ज्यादा है।
दूसरा मॉडुलस एक्स को भी हम सोल्व कर लेते हैं। देखिए मॉडुलस एक्स जो है वो फंक्शन किस तरीके से काम करता है, अगर x नेगेटिव है मीन्स x की वैल्यू 0 से छोटी है तो माइनस एक्स रहता है, x अगर पॉजिटिव है तो प्लस का x रहेगा और x इज इक्वल टू 0 है तो 0 के इक्वल रहेगा। अब x माइनस 3 से छोटा रहे, इस फंक्शन मॉडुलस है, अगर x माइनस 3 छोटा रहेगा तो क्या रहेगा, नेगेटिव ही रहेगा, और नेगेटिव x नेगेटिव रहेगा और x नेगेटिव हो तो मॉडुलस x को कैसे लिख सकता हूँ मैं, माइनस के x, क्योंकि माइनस 3 से लेते जाएंगे तो -4 -5 -6 सारे नेगेटिव पॉइंट है, तो नेगेटिव पॉइंट के लिए x कैसा रहेगा, नेगेटिव रहेगा, तो ये मॉडुलस x को मैं कैसे लिख सकता हूँ, माइनस के x। तो इसी फंक्शन को आप -x+3 भी लिख सकते हैं। ओके, तो इसको मैं यहाँ पर -x से रिप्लेस कर देता हूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपका वही फंक्शन रहेगा। तो जो मॉडुलस की प्रॉब्लम थी वो आपकी सॉल्व हो गई। अब देखिए अगर x आप -3 से छोटा लेते हैं, -3 के इक्वल नहीं, -3 से छोटा लेंगे कोई भी, तो आपका फंक्शन काम करेगा -x+3। ये कैसा फंक्शन है, पोलिनोमियल फंक्शन है, तो हर जगह पर क्या रहेगा, ये कंटिन्यूस रहेगा। ओके, उसके बाद अगर x आप किस किस के बीच में, -3 और 3 के बीच में लेते हैं, 3 और 3 के ऊपर नहीं देख रहे हैं हम, 3 और 3 -3 के बीच में अगर लेंगे तो फंक्शन कौन सा आएगा, -2x। ये भी कैसा है, पोलिनोमियल फंक्शन है, तो ये कैसा रहेगा आपका, कंटिन्यूस रहेगा, -3 और 3 के बीच में कोई पॉइंट रहेगा। और अगर x ग्रेटर देन 3 लेंगे मीन्स 3 से बड़ा लेंगे, देखिए यहाँ पर किसी पर भी मैं इक्वल टू का साइन नहीं लगा रहा हूँ, क्योंकि इक्वल टू का साइन का मतलब है -3 और 3 के इक्वल, लेकिन -3 और 3 को हम चेक बाद में अलग से करेंगे, तो इसलिए इक्वल टू का साइन नहीं लगा रहे, बाकी जगह पर हम चेक करेंगे। तो 3 से अगर बढ़ा लेंगे तो फंक्शन कैसा रहेगा आपका, 6x+2, तो इसमें भी आप लिख देंगे इट इज ए पोलिनोमियल फंक्शन, हैंस इट इज कंटिन्यूअस। ओके, अब बात रह गई x इज इक्वल टू -3 एंड 3 के ऊपर। तो देखिए कैसे, x इज इक्वल टू 3 के ऊपर, अब 3 के ऊपर जो पॉइंट है, 3 के ऊपर वैल्यू कितनी होगी फंक्शन की, देखिए जरा, 3 के ऊपर 3 के इक्वल हो तो 6x+2 होता है, तो 6 इंटू एक्स की जगह रख देंगे 3+2, 6 3 18 + 2 हो जाएगा हमारे पास 20। उसके बाद लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0, फंक्शन की वैल्यू किस जगह पर 3 और लेफ्ट हैंड लिमिट है तो -h। अब 3 से थोड़ा सा कम हो गया मीन्स 3 से थोड़ा सा इधर आ गए तो फंक्शन कौन सा काम करेगा, -2x, इट मीन्स -2x, x की जगह कितना 3 -h, तो माइनस के कितना हो जाएगा 6 एंड प्लस के 2h, h की जगह 0 पुट करेंगे कितना आएगा -6। अब देखिए फंक्शन की वैल्यू 3 है और 20 है और लेफ्ट हैंड लिमिट आई -6, ये दोनों इक्वल नहीं है, इसका मतलब आगे लेफ्ट राइट हैंड लिमिट निकालने की आपको जरूरत नहीं है, ये फंक्शन यहीं से पता चल गया कि दोनों वैल्यू अलग अलग आ रही हैं, इसका मतलब ये फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूअस है 3 के ऊपर। ओके, उसके बाद हम चेक कर लेते हैं x इज इक्वल टू -3 के ऊपर, तो -3 के ऊपर f ऑफ -3 कितना है, x की जगह -3 लेंगे तो ये फंक्शन काम करेगा, तो माइनस के x की जगह कितना -3 एंड +3 -3 +3 या 3 एंड 3 कितना हो गया हमारे पास 6। अब हम निकालते हैं राइट हैंड लिमिट या लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लीजिए, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, फंक्शन की वैल्यू -3 और क्या करेंगे -h करेंगे, तो -3 से थोड़ा सा कम हो गए तो इधर यही फंक्शन काम करेगा, तो x की जगह क्या रख देंगे हम माइनस के, ये -3 -h +3, तो माइनस ये हो जाएगा 3 + h +3, h की जगह 0 पुट करेंगे 3 एंड 3 ये कितना आ गया 6। अभी राइट हैंड लिमिट निकालते हैं क्योंकि ये दोनों वैल्यू तो आ गई हैं इक्वल, अगर तीसरी भी वैल्यू 6 के इक्वल आ जाती है तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा, कंटिन्यूस हो जाएगा। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 3 + h -3 + h, अब -3 से आगे जा रहे हैं तो फंक्शन काम करेगा ये -2x, तो -2x इसके अंदर रखेंगे तो देखिए जरा -2 इंटू एक्स की जगह रखेंगे -3 + h, तो -3 2 जा 6 एंड -2h और h की जगह 0 पुट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 6 के ही इक्वल आएगा, तो तीनों वैल्यू इक्वल आ गई, इसका मतलब ये फंक्शन क्या है -3 के ऊपर कंटिन्यूस है, तो सिर्फ ये 3 के ऊपर डिसकंटिन्यूस है, बाकी सभी जगह पर ये क्या है आपका कंटिन्यूस फंक्शन है। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन सेट।